नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हमारा विषय है मानसिक योग्यता एवं परीक्षण, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहा जाता है, उसमें जो हमारा चैप्टर 4 है वर्गीकरण या विजातीय छांटना, मतलब जो सबसे अलग है उसको छांटना, वो समझेंगे। तो इसमें क्या वर्गीकरण या विजातीय छांटने का मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 आकृतियाँ दी हुई होगी। उनमें से 3 आकृतियों में किसी न किसी प्रकार से कोई संबंध होगा, लेकिन जो एक आकृति होगी वो अलग होगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें निर्देश दिया गया, उसमें भी हमें यही बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है। 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। ठीक है, लेकिन एक आकृति जो है वो अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे कि आकृति क्रमांक 1, 3 और 4 जो है ये सरल रेखाओं से बनी हुई है, लेकिन आकृति क्रमांक जो 2 है वह वृत्त के रूप में है, मतलब वो वक्र रेखा से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे भिन्न जो हो जाएगी वो हमारी आकृति क्रमांक 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि 3 आकृतियों में जो हमारे आकृति क्रमांक 1, 2 और 3 है, इनमें प्रत्येक रेखा के समांतर एक रेखा है। ठीक है, लेकिन जो हमारी आकृति क्रमांक 4 है, इसमें पहली रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी है, असमान है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो आकृति हमारी भिन्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं कि आकृति क्रमांक 1, 2 और 4 में जो वृत्त है उनके बीच में जो एक रेखा है वह इस वृत्त को 2 समान भागों में बांटती है, लेकिन आकृति क्रमांक 3 में जो हमारा वृत्त है इसके अंदर जो रेखा है वह उस वृत्त को असमान रूप से विभाजित करती है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो आकृति क्रमांक 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि दोनों चित्र, प्रत्येक आकृति के अंदर जो दोनों चित्र है वो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो आकृति क्रमांक 3 है उसमें दोनों आकृतियाँ जो है वो समान है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आकृति क्रमांक 3 जो है वो हमारे इन 3 आकृतियों से अलग है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। तो विकल्प 3 को छोड़कर, विकल्प नंबर 3 या आकृति क्रमांक 3 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियां एक समान है, 1, 2 और 3। लेकिन आकृति क्रमांक जो 3 है उसमें इन 3 ऑप्शन के अलावा एक और आकृति को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर बाकी सभी चतुर्भुज है और ऑप्शन नंबर 1 में जो है वो हमारा त्रिभुज है। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, आकृति नंबर जो 1 है वो हमारी सबसे भिन्न हो जाएगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप देखेंगे कि एक चतुर्भुज के अंदर तीर के निशान से दर्शाया गया है, लेकिन जो आकृति क्रमांक 1, 2 और 3 में जो चतुर्भुज के अंदर जो तीर के निशान है वो एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी आकृति क्रमांक 2 है उसमें जो चतुर्भुज के अंदर तीर के निशान है वह एक के पीछे दूसरा है। ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के आमने सामने न होकर एक के पीछे दूसरा है। तो इस प्रकार आकृति क्रमांक 2 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे कि कुछ समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, लेकिन उनमें भी क्या संबंध है वो हमें देखना है। ठीक है, तो उनमें यह संबंध है कि जब हम इन आकृतियों की, इन रेखाओं की संख्या को काउंट करते हैं तो
जो उनके समांतर रेखा है उनकी संख्या है और टोटल संख्या है जो वो समान है। जैसे कि पहले में हम देखेंगे कि दो रेखाओं के समांतर दो रेखा उनको काट रहे हैं उनकी संख्या भी 2 है, तो 2 और 2 इनकी टोटल 4 हो रही है। ठीक है, फिर हम ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए हम 3 समांतर रेखाएं और उन्हें 3 समांतर रेखाएं काट रहे हैं, तो उनकी संख्या भी टोटल 6 हो रही है, वो भी 3 और 3 6 समान है। फिर हम ऑप्शन नंबर 3 पर देखेंगे तो इसमें 2 समांतर रेखाएं हैं और उन्हें जो काटने वाली रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है, मतलब 2 और 3 असमान हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में जो हम देखेंगे, एक समांतर रेखाओं को 3 रेखाएं काट रही है, मतलब उसकी संख्या कितनी हो रही है, 4, 2 और 2 4 हो रही है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है उसमें विषम संख्या, एक तरह से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में हमारी जो रेखाओं का योग है वो सम है, और ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारी रेखाएं हैं उनका योग विषम है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सबसे भिन्न है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि विकल्प नंबर 1, 2 और 3 में जो आकृतियां हैं वह सरल रेखा से जुड़ी हुई है। ठीक है, या हम ये कहें कि वह सरल रेखाओं से बनी हुई बंद आकृतियां, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, और एक और ये आकृति है, ये सभी क्या है, एक सरल रेखा से जुड़ी हुई या बंधी हुई। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है वो मात्र 2 रेखाएं, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे अलग है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कि आकृति क्रमांक 1 में वृत्त के अंदर त्रिभुज है। ठीक है, आकृति क्रमांक 2 में भी वृत्त के अंदर त्रिभुज है, आकृति क्रमांक 4 में भी वृत्त के अंदर त्रिभुज है। लेकिन जो हमारी आकृति क्रमांक 3 है उसमें वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना हुआ है, मतलब यह इन 3 आकृतियों से असमान है। तो इस प्रकार जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे आकृति क्रमांक 1 जो है उसमें वृत्त है। ठीक है, लेकिन आकृति 2, 3 और 4 जो है उसमें सिर्फ एक सरल रेखा है। तो इस प्रकार जो हमारा आकृति क्रमांक 1 है वह सबसे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे कि जो हमारी बाहर वाली आकृति है, ठीक है, उसके पहले ऑप्शन में देखेंगे जो हमारी बाहर वाली आकृति है उसी आकृति को अंदर बनाया गया उल्टा। ठीक है, फिर दूसरे में देखेंगे जो बाहर वाली आकृति वो अंदर उल्टी बनी हुई है। फिर तीसरे में भी देखेंगे जो हमारी बाहर वाली आकृति वो अंदर वाली आकृति में उल्टी है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है या आकृति नंबर जो 4 है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें बाहर चतुर्भुज है और अंदर त्रिभुज है। मतलब आकृति क्रमांक जो हमारा 3 है वो हमारा आकृति क्रमांक जो हमारा 4 है वो सबसे अलग है, मतलब हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि आकृतियों में प्रत्येक चतुर्भुज को 2 समान भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक चतुर्भुज को 2 समान भागों में बांटा गया या 2 रेखाओं की सहायता से बांटा गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 में भी एक चतुर्भुज को 2 रेखाओं की सहायता से बांटा गया। ऑप्शन नंबर 3 में भी चतुर्भुज को 2 रेखाओं की सहायता से बांटा गया। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है उसमें चतुर्भुज के अंदर सिर्फ एक ही रेखा है, मतलब इसमें एक रेखा कम है या एक बराबर भाग कम है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं कि प्रत्येक आकृति जो हमारी है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 या आकृति नंबर 1, 2, 3 इनमें प्रत्येक में 3-3 रेखाएं हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है उसमें सिर्फ 2 ही रेखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि ये जो है हमारी आकृति क्रमांक 4 ये सबसे अलग है। तो आज हमने जो हमारा चैप्टर 4 था वो पढ़ा है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनका PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।